एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है और वो एक मिस्टर ली की पर्सनल असिस्टेंट होती है। मिस्टर ली एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है। किम अपने बॉस को रेडी करने के लिए उसे तैयार करने लगती है और वो इसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देती है। ली एक जोक मारता है लेकिन किम को बिल्कुल हंसी नहीं आती। थोड़ी देर बाद किम को एक मीटिंग के लिए फोन आता है। फिर ली और किम दोनों उस मीटिंग को अटेंड करने चले जाते हैं। मीटिंग में पहुंचकर मिस्टर ली एक एम्प्लॉय को फायर कर देते हैं क्योंकि उससे एक गलती हो गई थी और फिर वो दोनों कंपनी के एक सेमिनार को अटेंड करते हैं जिसमें कंपनी के सेल और प्रॉफिट कैसे बढ़ाई जाए इस पर चर्चा चल रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद किम और ली जाने लगते हैं और ली किम की काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार आया होता है। रात में वो दोनों रेडी होकर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ बहुत सारे अलग अलग देशों से उसके क्लाइंट आए थे और उनसे मिस्टर ली काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और उसे सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। गाड़ी में घर लौटते हुए किम ली को काफी कांग्रेट्स करती है और ली से कहती है कि आपको अब अपने लिए एक नया सेक्रेटरी ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि वो जॉब से रिजाइन दे रही होती है। ली उसकी वजह पूछता है तो किम उसको पर्सनल रीजन बताती है जिससे ली कुछ नहीं बोलता। अगले दिन ऑफिस में सारे एम्प्लॉय को किम की रिजाइन की बात पता चल जाती है और वो ये बात सुनकर सब लोग काफी चौंक जाते हैं और किम से इसकी वजह पूछने लगते हैं। किम उन लोगों को वही पर्सनल रीजन बताती हैं। लंच में किम असिस्टेंट की हायरिंग पोस्ट कर देती हैं और लंच करने चली जाती है। ली अपने मैनेजर से किम की रिजाइन करने की वजह डिस्कस करने लगता है जिसका मैनेजर उसे बताता है कि शायद वो अब बोर होने लगी है क्योंकि उसे तुम्हारे साथ काम करते हुए 9 साल भी हो गए थे। उसके बाद ली किम को मनाने के लिए जाने लगता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर ली किम को एक ऑफर देता है और उसे कंपनी डायरेक्टर बना देता है और उसे एक घर और एक गाड़ी देने का ऑफर देता है। किम कुछ कह पाए जब तक ली के मोम डैड वहाँ आ जाते हैं और फिर सब लोग लंच के लिए चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बात करते करते ली की मोम उसको शादी करने के लिए कहती है लेकिन ली मना कर देता है जिससे उसके डैड काफी चौंक जाते हैं और उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो ठीक नहीं है। ली कहता है कि मैंने आपकी हेल्थ रिपोर्ट देखी है, आप एकदम सही है। लेकिन उसके डैड बहाना करने लगते हैं और उससे कहते हैं मुझे अपने पोते को देखना है। बाहर किम और उसकी मॉम बाहर करती हैं। उसकी मॉम ली के बारे में पूछती हैं और पूछती हैं कि मैंने सुना है कि वो किसी भी लड़की को अपने पास आने नहीं देता, क्या वो गे तो नहीं? किम मना करती है। वो कहती है ली की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है इसलिए कोई भी लड़की उनके लेवल की नहीं है। फिर वहाँ ली आ जाता है और किम को बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि उसकी मॉम ने उसे परेशान तो नहीं किया। किम मना करती है और फिर ली उसे जॉब के बारे पूछता है। किम उसे मना कर देती है कि वो ये जॉब छोड़ देगी। फिर उसके बाद ली को उसके मैनेजर के साथ दिखाया जाता है। ली उसे बताता है कि वो नहीं मान रही और वो जॉब छोड़कर रहेगी। दूसरी ओर किम को उसकी बहनों के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो किटी पार्टी कर रही होती है। दूसरी ओर ली सोचने लगता है कि उससे क्या गलती हो गई जिससे कि किम नौकरी छोड़ रही है। वो पिछली रात की पार्टी में जो हुआ वो सोचने लगता है और उसे थोड़ी गलतफहमी हो जाती है और ली सोचता है कि किम उसे पसंद करती है और दूसरी लड़की को उसके साथ देखकर उसे बुरा लगता है। दूसरी तरफ किम अपनी बहनों को कहती है वो जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसने अपने डैड का कर्जा भी उतार दिया है और तुम लोगों को भी सेटल कर दिया है, इसलिए अब वो अपने लिए समय निकालना चाहती है। तभी ली का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है कार ड्राइविंग करने के लिए। किम वहाँ पहुँच जाती है। तभी ली उसे एक फूलों का बुके गिफ्ट करता है जिसे देखकर किम छींकने लगती है और वो बुके गाड़ी की डिग्गी में रख देती है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं और ली किम से उसके आगे का प्लान पूछने लगता है। किम कहती है कि अभी तो कुछ नहीं सोचा मैंने आगे का, लेकिन मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, किम बनकर ना कि किसी की असिस्टेंट बनकर। अगली सुबह ली ऑफिस के लिए खुद रेडी होने लगता है क्योंकि अब किम वहाँ नहीं आएगी और वो रेडी होकर ऑफिस पहुँचता है लेकिन उसका मन नहीं लगता और वो काफी डिप्रेस हो जाता है और किम के बारे में सोचने लगता है। और लंच में किम भी ऑफिस पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर ली उसके पास आ जाता है और किम को कैंडिडेट का इंटरव्यू लेकर चले जाता है। वहाँ वो दोनों मिस पार्क का इंटरव्यू लेते हैं और ली उसे हायर कर लेता है और किम को मिस पार्क को ट्रेनिंग देने के लिए बोलता है। तभी ली किम से उसकी जॉब रिजाइन की वजह पूछता है। फिर किम बताती है कि अब वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है और अब उसकी एज भी 29 हो चुकी है और अब उसे एक बॉयफ्रेंड ढूंढकर शादी कर लेनी चाहिए। अगले सीन में किम को अपने फ्रेंड के साथ में दिखाया जाता है जो कि काफी एंजॉय करती हैं। पार्टी खत्म होने के बाद किम बस से घर जा रही होती है। तभी वो थोड़ा उदास हो जाती है और अपनी जॉब लाइफ के बारे में सोचने लगती है। घर आकर वो नई सेक्रेटरी के लिए नोट्स तैयार करती है। दूसरी तरफ ली एक पार्टी में जाता है। वहाँ पर भी वो किम के बारे में बात करने लगता है और तभी वो वहाँ से चले जाता है और किम के घर पहुँच जाता है
और किम से उसकी शादी के बारे में पूछने लगता है और उससे उस लड़के के बारे में पूछता है। किम उसे मना करती है कि कोई भी लड़का नहीं है। ली उसे कहता है कि तुम्हें शादी की जल्दी है। किम हाँ करती है। ली कहता है कि तो मैं तुमसे शादी करूंगा। यह सुनकर किम काफी चौंक जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।